दोस्तों नमस्कार। आज जो मेरे भाइयों को आप देख रहे हैं, संख्या कुछ कम है। इसके पीछे एक तो कारण है कि मैं संख्या कम बुलाता ही हूं, और दूसरा छठ पर्व और रामनवमी के कारण बहुत लोग ना भी आ पाए। हालांकि टीम में 15 लोग का ही रखता हूं, फिर भी 10 लोग हाजिर हैं और 5 लोगों ने कैंसिल कराया क्योंकि छठ पर्व के कारण वो नहीं आ पाए। जो भाई मेरे बकरी पालन सीखने के लिए आए थे हैं, उन्हें क्या सिखाया गया, क्या वो समझे और बकरी पालन सीखकर करना कितना ज़रूरी है और ट्रेनिंग ज़मीनी स्तर पर हो तो कितना उसका बेनिफिट मिलता है, हम इनसे पूछेंगे। आप कहाँ से आए हैं, पूरा पता अपने दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अनुज सिंह, मैं यूपी के कानपुर देहात रसूलाबाद थाना से आया हूँ। यूपी से आए हुए हैं। यूपी बकरी पालन के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है और यूपी में आप खुद जाना है, सरकारी संस्थान है जहाँ पूरा भारत का ट्रेनिंग होता है सरकारी संस्था में। तो उत्तर प्रदेश में स्वयं का सरकारी संस्थान है गवर्नमेंट का, जो जहाँ पूरे भारत के लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं। तो फिर वहाँ उत्तर प्रदेश का ट्रेनिंग छोड़ के आप बिहार उमेश कुमार कुशवाहा के पास आए, क्यों आए, क्या कारण क्या है? सर, वहाँ पे जो मथुरा CIRG में ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद भी आदमी सक्सेस नहीं होता है। अगर वहाँ से ट्रेनिंग लेके करते हैं तो कभी सक्सेस होना ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वहाँ से बहुत लोग ट्रेनिंग लिया, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा है। वहाँ से भी ट्रेनिंग लेने के बाद जब तक यहाँ आपसे ट्रेनिंग या किसी से भी ट्रेनिंग, मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को पूरा परफेक्ट तरीके से करना है तो आपसे पहले ट्रेनिंग ले लें। इसके बाद कहीं भी सरकारी ट्रेनिंग ली है तो भी और नहीं ली है तो भी पहले आपसे ट्रेनिंग ले लें, इसके बाद ही करें। क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत अनुभव किया है। आप इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, कहीं उस संस्था में जाके आप ट्रेनिंग लिए हैं कभी? मैं कभी नहीं ट्रेनिंग लिया हूँ। तो कैसे कह सकते हो वहाँ नहीं होती? मैंने 50 आदमी ऐसे देखे हैं कि वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद रो रहे हैं, अरे जी मैं तो फेल हो गया, अब जाके उमेश जी से ट्रेनिंग लूंगा। इसीलिए सब कुछ करने से पहले हमने कहा ट्रेनिंग लेंगे, इसके बाद सेट बनाएंगे, इसके बाद कोई और काम करेंगे, सबसे पहले ट्रेनिंग। देखिए, मैं आप लोग को ये बताऊं कि मैं किसी भी संस्था का बुराई तो मैं कर नहीं सकता। ये किसान है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये भी अपनी जगह पर सही है। मैं बस ये कहूँगा कि ट्रेनर कोई भी हो जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हो, जो खुद रह के अपने बाड़े में काम करते हो, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। हाँ, प्रमाण पत्र के लिए आप सरकारी संस्था में ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे मैं भी RCT में पढ़ाता हूँ, सरकारी संस्था में पढ़ाता हूँ, वहाँ भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। यानी सरकारी संस्था से आप ट्रेनिंग बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक आप ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को नहीं सीखेंगे, आप कर नहीं पाएंगे, ये भी सत्य है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे का पूरक है। यदि आप सरकारी ट्रेनिंग कहीं से लिए भी हैं तो एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं जाके वो ट्रेनर जो खुद बकरी पालन करते हैं, मैं रहूं या कोई रहें, उनके पास जाके जरूर ट्रेनिंग लें। तो ये भाई मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ ज़मीनी स्तर का ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ ये ट्रेनिंग में आपने क्या सोच के आया था और क्या आपने पाया? ये ट्रेनिंग करने के बाद हमको अब ये पूरा आत्मविश्वास हो गया है परफेक्ट तरीके से कि अपनी लाइफ में जितना आपने बताया है, यदि उतना हमने कॉपी में लिख के उसको पढ़ के याद कर लिया और जो भी आपने बताया उतना कर लिया, तो जीवन में गोट फार्मिंग में माने बकरी पालन में कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि आपने किया, बताया, वैसा फिर परफेक्ट तरीके से करवाया, दिखाया, सब कुछ जानकारी दे दिया। देखिए, मैं यहाँ जो भी ट्रेनिंग में जो मेरे भाई आते हैं, बिल्कुल मैं किसान की तरह हूँ ही तरह क्या, खेतों में ले जाकर घास कैसे बोएं, कैसे लगाएं, क्या खिलाना है और कम से कम बकरी खर्च में बकरी पालन करना, शेड का निर्माण, बकरियों का संतुलित आहार किस तरीक़ा से दें, वैक्सीनेशन कैसे लगाएं, डिवॉर्मिंग कैसे करें, हर एक चीज़ करके दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप वैक्सीनेशन कैसे लगाएंगे, बीमारियों को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे, हर चीज़ एक देसी तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। जमुन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं बस यही कहता हूं कि जो भी हो सके कहीं से भी सीख के ज़रूर करें। आजकल एक माहौल बन चुका है बकरी पालन का, और बकरी पालन आज क्या बनेगा, सदियों से होते आ रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग फेल हो जा रहे हैं। मैं आज से ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, बहुत दिनों से दे रहा हूं और बहुत मेरे भी ट्रेनिंग दिए हुए लोग फेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ और सबको मैंने सफल बनाया है। मेरे ट्रेनिंग दिए हुए भी बहुत लोग सफल हुए हैं और कुछ लोग असफल भी हैं। तो असफल बस इसलिए है कि मैंने यहाँ पढ़ाया, सब कुछ बताया और यहाँ से जाने के बाद वो कॉपी नोट्स किए थे वो कहीं भूल गए, और जो मैंने यहाँ बताया था इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, तो फेल होना ही है। क्योंकि टीचर बता सकता है, ट्रेनर बता सकता है, घोल के पिला नहीं सकता। और मैं खुद जब सफल हूँ तो ही आज यहाँ कर रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट भी सफल हैं और कुछ लोग असफल भी इसलिए हैं क्योंकि वो चीज़ों को कर नहीं पाए, बस वो गए और कान से सुने और निकाल दिए, ऐसा भी होता है। आप कहाँ से आए हैं, अपने दर्शकों को बताएं। यूपी अयोध्या जिला से आए हैं। यूपी अयोध्या जिला से। क्या पहले से आप बकरी पालन कर रहे हैं या आप जाके करेंगे?
बकरी पालन कर रहे हैं, थोड़ी है हमारे पास, लेकिन जो है ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी समझा। तो ट्रेनिंग में लेने के लिए आप जरूरी समझे और आए भी, तो बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन से पहले से पालन कर रहे थे और ट्रेनिंग में आके कुछ चीज़ों ट्रेनिंग में आके जो चीज़ों को आपने समझा, तो क्या आपको लगा कि ट्रेनिंग में आना बेकार था या कुछ चीज़ों को आप सीखे? ट्रेनिंग में आने से हम बहुत कुछ सीखे हैं। इससे बीमारी का इलाज जो है, खान पान और रहने सहने का तरीका, बच्चे को जिलाने का तरीका, इंजेक्शन वगैरह, बीमारी ना हो, ये सब बहुत ज़रूरी होता है जानवरों में। मैंने करते करते जो सीखते उसमें वक्त लगता है, आपने यहाँ उन चीज़ों को सीखा और जाके अब अच्छा से अब करें। जाके अच्छा से करेंगे, अब बकरी और बढ़ाएंगे अपनी। हाँ। से 5 है हमारे पास, अभी उसमें 10-15 करेंगे। अब इसी तरह से जो आपने लिखाया है, बताया है, उस पर गौर करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, मैं लिखाने से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो चीज़ें आप देखते हैं, करते हुए देखते हैं, वो आपके दिमाग में, आपके जेहन में बैठ जाता है। मैं यहाँ लगभग काम को करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद इन लोग के साथ एक ग्रुप में जुड़ा हुआ रहता हूँ, क्योंकि 5 दिन का में ट्रेनिंग मैं खुद मानता हूँ कि संभव नहीं है, लंबा सपोर्ट देने होते हैं। तो एक ग्रुप बना के रखता हूँ, जिसमें मैं यहाँ से जो करता हूँ वो मैं इन लोग को बीच में भेजता रहता हूँ, ताकि ये लोग अपना उसको देखकर याद ताज़ा हो और अनुसरण करें और चीज़ों का फॉलो करें। जिस दिन ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है, तो छठ पर्व के में ही स्टार्ट हुआ है और रामनवमी में ही ये, यानी रामनवमी के एक दिन बाद ये ख़त्म हो रहा है। भले वीडियो 1-2 दिन बाद जाए वो अलग बात है, लेकिन कल तक हम लोग पर्व त्यौहार में ही थे, तो पर्व की वजह से बहुत कम लोग आ पाए। तो आप यहाँ बकरी पालन का ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो दर्शकों को ये बताएं अपना पूरा पहले तो एड्रेस और अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश और मैं बरगढ़ उड़ीसा से आया हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बट मेरा एक शौक़ था बहुत सालों से कि मेरा एक अपना फार्म हो, उस फार्म में मैं जीव जंतु को रख सकूँ। तो इसके लिए मैंने पहले एक 8 एकड़ की ज़मीन खरीदी और ज़मीन भी मेरी ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरे को बहुत लोगों ने बोला, वहाँ के वेटनरी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सभी ने हमको बोला कि आपका ज़मीन जो है उपयुक्त है गोट फार्मिंग के लिए। मैं फिशरीज दूसरी चीज़ें भी करना चाहता हूँ, बट गोट फार्मिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि आपके आसपास चराने के लिए बहुत जगह है। तो उनकी बातों में आकर के मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। उन्होंने मुझे स्कीम के बारे में बताया, NLM स्कीम के बारे में, कि सरकारी स्कीम है, आप कर लीजिए। फिर मैं इसके ऊपर मैं सोच ही रहा था। फिर मेरे वाइफ ने भी मुझे और गाइड किया इन द सेंस, उसने मुझे बोला कि जिस चीज़ को अगर आप करना चाहते ही हो और उसमें अगर उतना पैसे लगाना है, पैसे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए फिर मैंने खोजना चालू किया एक गुरु की, क्योंकि अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक IAS ऑफिसर जो बनता है उसके पीछे भी उसका जितना मेहनत होता है उससे कहीं ज़्यादा उसके गुरु की मेहनत होती है। तो सही गुरु और सही जगह पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैंने खोज करके मुझे यहाँ पटना में उमेश सर के बारे में पता चला। और मुझे सबसे अच्छा जब मैंने उनका LLM स्किल के बारे में ही उनका एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने सारी सच्चाइयाँ सामने में रखी, जिससे कि मेरी आंखें खुल गईं। पहले मैं 100 बकरियों से स्टार्ट करना चाहता था, फिर जब उनकी वीडियो देखा तो मैं सोचा नहीं, इसे कम करना चाहिए। फिर यहाँ आने से पहले मैंने सोचा 20 से करना चाहिए। अब ट्रेनिंग लेने के बाद अब मुझे लगता है कि 5 या 10 से ही स्टार्ट करना एक समझदारी वाला। इनका पहले का प्लान 100 का था और अब ये ट्रेनिंग के बाद 5 या 10 पे आ गए हैं। इसके पीछे कारण है कि आप ज़्यादा संख्या से करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत कम से करें, कम संख्या से करें। मैंने यही बताने का प्रयास किया ताकि आप बकरियों का रहन सहन समझ सकें। आप पहले से बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो काम अलग है और ये काम अलग है, क्योंकि उसमें भी आपने बहुत समय दिया, शुरुआत कम से किया और यहाँ तक आपने आ पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरियों का संख्या मेरे बाड़े में भी कम है और बहुत मौसम ख़राब है, बिल्कुल आंधी तूफान सा चल रहा है, तो एक कम संख्या भी है, तो बकरियां मज़े से इसमें घूम टहल रही है। अगर संख्या ज़्यादा होता है तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो अगर मैं पुराना व्यक्ति हूं तो इसे संभाल लेता हूं कि कैसे क्या करके रखना है, लेकिन नए जो लोग हैं वो संभाल नहीं पाएंगे। खिलाने का दिक्कत, रख रखाव का दिक्कत, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आएगा। तो यहाँ आने के बाद जो आप सोच के मेरे बारे में आए थे, क्या वो ज़मीनी हकीकत आपको समझाया गया, आप संतुष्ट हैं ना हैं, क्या हुआ आपके साथ? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, चीनी जितना मीठा भी हो वो हानिकारक होता है और नीम जितना कड़वा भी हो वो आपके लिए बेहतर होता है। तो उमेश सर के पास में ट्रेनिंग लेने आना, मतलब आप सोच लीजिए उमेश सर नीम की तरह हैं, जो थोड़े कड़वे तो ज़रूर होंगे, स्ट्रिक्ट तो ज़रूर होंगे, लेकिन उनके बातों में सत्यता है और वो सत्यता आपको आगे जाने वाले लॉस से बचा सकती है, जो कि एक दवाई के लिए आपके लिए काम करेगी।
तो मैं यही बोलूँगा, मैं यहाँ पे आकर के मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा 1 हफ्ता मैंने यहाँ बर्बाद किया है, बल्कि मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैं सीखने आया था और जो चीज़ जानने आया था स्टार्ट करने से पहले, मेरे को उतनी जानकारी अब मिल गई है। अब उसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें अब मुझे और सोच के आगे विचार करके करना होगा। भाई जो भी अपना भाई अपना दिल की बात बताए, मैं बस ये कहूँगा कि उमेश कुमार कुशवाहा ही धरती पे नहीं है, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। एक बार ज़रूर उनसे जुड़ें, चीज़ों को समझें। आप बहुत बड़ा पूंजी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी पूंजी आपको मिला हो या अपना खून पसीने के पैसे आप लगा रहे हो, हर हाल में वो मेहनत आप ही को करना है और एक सपना है कि आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो एक विशेषज्ञ का सलाह जरूर लें। हाँ, विशेषज्ञ जरूर होने चाहिए, जुड़े हुए व्यक्ति हों, चाहे जो भी हों, लेकिन जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये भाई मेरे पास शुरू से सब लोग आते रहे हैं और मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पूरा बताने का प्रयास करता हूँ। जो रहने सहने का जो व्यवस्था यहाँ आप लोग को दिया गया, तो क्या कहीं दिक्कत आया खाने में या रहने में? जी नहीं, बिल्कुल अपने घर परिवार के जैसा ही हम लोग को व्यवस्था मिला। यहाँ हमें कोई किसी प्रकार की खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई त्रुटि नहीं है सर। सब सही रहा एकदम 100% नहीं, 101%। हाँ, कहने का मेरा मतलब है कि जब तक इंसान अच्छा भोजन ना करे, यानी संतोषजनक भोजन ना करे, तो जिस तरीका से बकरी को स्टॉल फीट पे रखा जाता है, उस तरीका से हम भी इन्हें स्टॉल फीट पे ही 5 दिन से रखे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो घर पर एक घूम टहल के भी खाते हैं, लेकिन यहाँ एक जगह ये हैं बेचारे। और अगर उसमें मैं इनका संतुलित डाइट का ख्याल ना रखूँ तो फिर ये बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो बकरी पालन क्या करेंगे? तो क्या आप लोग को जो रहने और खाने का जो व्यवस्था दिया गया वो सही नहीं था? नहीं सर, बहुत बढ़िया, एकदम घर जैसा लगा। हाँ, घर जैसा एकदम महसूस हुआ। मतलब अपने एक फैमिली जैसा पूरा परिवार रहा है और जितना सोच के आए थे उससे कई गुना ज्यादा यहाँ मिला है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो बनाने का बस एक मकसद है कि सब भाई लोग का एक चेहरा यूट्यूब पे रहे। एक मेरा छोटा सा चैनल है जिस पर मैं वीडियो अपना डालता हूँ और इस सभी का चेहरा सामने रहे, कभी भी देख पाऊँ और ये भी देख पाएँ कि उमेश सर तक गए थे, क्योंकि इस समय कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, कॉमन मैन भी हैं, साधारण व्यक्ति भी, सब हम लोग जैसे हैं, कब कौन क्लिक कर जाए, तो एक चेहरा याद रह जाएगा कि हम लोग साथ में थे। और दूसरी बात, एक विज्ञापन, अपना चैनल का प्रचार भी जरूरी है। तो एक मान के चलिए मेरा प्रचार भी हो जाता है कि मैं भाई ट्रेनिंग देता हूँ, तो लोग संपर्क करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये भी एक सत्य है कि मैं प्रचार के लिए भी वीडियो बनाता हूँ और जानकारी के लिए भी वीडियो बहुत सारा मैंने यूट्यूब पर डाले हैं, आप चाहें तो उसे देख के जानकारी ले सकते हैं। तो बस लास्ट में यही कहूँगा कि कोई क्या कह रहा है वो भावना में ना बहें। पूंजी आपका लगेगा, सपने आपके हैं, बिल्कुल पूरा करें। अब सरकारी ट्रेनिंग लिए हों या प्राइवेट ट्रेनिंग लिए हों, कोई इशू नहीं है। बकरी आपका जानकारी देखती है, आपका डिग्री नहीं। तो कहीं से भी अगर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसके बावजूद भी चाहते हैं कि मुझे ज़मीनी स्तर का सीखना है, तो उसके लिए फ्री ट्रेनिंग भी चलाया जा रहा है। तो फ्री ट्रेनिंग में बिल्कुल, जिसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे, उसमें भी आके पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अब ये बताइए, कोई फ्री में तैयार है तो इससे बड़ा त्याग क्या दे सकता है? बस फ्री में, इसीलिए विदाउट कोई स्वार्थ के कोई बकरी बेचने का चर्चा, मैंने कभी पूरा ट्रेनिंग में कोई ब्रीड का प्रमोट किया हो या पूरा ट्रेनिंग में कभी ऐसा आपको आकर्षण में रखा हो कि मैं आपको बकरी बेचूंगा, आइएगा ले जाइएगा, ऐसा कोई मैंने चर्चा किया क्या? कोई ब्रीड विशेष? बिल्कुल नहीं सर। किया हूँ जी बिल्कुल नहीं सर। मैंने कभी कोई चर्चा किया कि आपको इसी ब्रीड पे काम करना है और मेरे से लेना है, ऐसा कोई चर्चा किया? नहीं सर, ऐसा कोई चर्चा हुआ? नहीं, आपने ऐसा कोई नहीं किया। आपने तो ये किया कि आप अपने ही यहाँ की लोकल ब्रीड से स्टार्ट करें। मैंने बिल्कुल आप लोग को बोला कि अपना लोकल ब्रीड से स्टार्ट करें। और मैं बस ये कह रहा हूँ कि बस बकरी पालन बदनाम ना हो, इसलिए फीस वाला ट्रेनिंग चलते हुए भी मैं विदाउट कोई फीस लिए, यानी फ्री का ट्रेनिंग का प्लान करके चला रहा हूँ। तो कम से कम इसमें भी आके आप ले सकते हैं, कोई अलग से लालच नहीं है। बस ये है कि ये लाइन बदनाम ना हो। और अगर कहीं से डिप्लोमाधारी भी हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, तो बकरी डिग्री नहीं देखेगी, ज्ञान देखेगी। फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि डिग्री चलिए अच्छी बात है, जिससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो कि आप लोन उठा पाएंगे, ले पाएंगे, तो यदि आपको लगता है तो, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से सरकारी में पढ़ा रहा हूँ और मैं सब चीज़ जानता हूँ, मुझसे कुछ सच्चाई छुपा नहीं है। तो अगर आप ज़मीनी हकीकत सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आके सीख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।